अपडेट्स। सर ग्राविटा खोल लीजिए। मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ कहीं ना कहीं चीज है फिलहाल। तो ठीक है, वो हल्का फुल्का असर आना एक चीज है कि एक आज ही की बात करें तो 1.5% की वीकनेस है, लेकिन अदरवाइज चार्ट बता रहा है और वो तेजी बढ़िया सर बनी इस है। वीक में ग्राविटा ने 10% रिटर्न दिया है, मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे। 520 के आसपास मार्केट का हाई जहां लगा करेक्ट था। हो रहा है। हाँ, इनसे इनफैक्ट 523 का हाई तो आज भी है, आज का भी हाई 523 का है। नहीं, अभी 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 का प्राइस भी पकड़ लूं, मंडे का हम्म, मॉर्निंग में किसी ने लिया है तो अभी भी 10% ऊपर है। वाह। तो ये है बढ़िया रिसर्च और बढ़िया एजुकेशन का फायदा, और इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो अगर आप एजुकेटेड और तरीके से और समझ के पढ़ करके चीजों को करते हैं तो आप इस गिरते हुए बाजार में भी आप, और अभी जैसे पहला स्टॉक ग्रेविटा, बढ़िया रिसर्च, बधाई लोकेश सर। सर हमने ये स्टॉक 330 320 से देना स्टार्ट किया है। 350 60 400 450 500 हर लेवल पे अभी भी बाई करने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर किसी को बाई करना है, नया बाई कर सकते हैं। जस्ट बजट तक वेट कर ले, हो सकता है आपको 10 15 20 पॉइंट नीचे मिल जाए। वॉलेटिलिटी में वो ज्यादा अच्छा मिल जाता है। अदरवाइज बजट के बाद तो लेना ही लेना है। इसको लेना ही है। हमारा टारगेट सर इसका 550 के ऊपर है। हमारा 530 का टारगेट था, 23 आके नीचे आया है, तो अब उसको 550 का टारगेट हमने रख दिया है। बट नया एंट्री ना करें, नया एंट्री बजट के बाद ही करें। अभी वॉच लिस्ट में रख ले आप। ठीक है, तो वॉच लिस्ट में रख लें, नया एंट्री नहीं करना है। लेकिन ग्रेविटा इंडिया ऑलरेडी एक हफ्ते के अंदर में भी, और इस हफ्ते के अंदर में, जिस हफ्ते की आप बात कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर इंडेक्स को देखेंगे तो आपको बता देगा कि वो क्या कर रहा है इस हफ्ते में, और उसके बावजूद 10% से ऊपर का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है ग्रेविटा इंडिया में। तो ये है बढ़िया रिसर्च, बहुत बहुत बधाई जी। लोकेश जी, आगे क्या? सर दूसरा स्टॉक सर हमारा जेएसएल। जेएसएल ले लीजिए। ठीक है, जीएसएल के भी नतीजे आए हैं। नतीजे बहुत ही फ्लैटिश से थे, कुछ बहुत खास नहीं था, लेकिन स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पे एक महीने के अंदर में आज भी 259, और आज भी हरे में ही है काम कर रहा है जी। 170 में सर स्टॉक को दिया था 210 220 240 हर लेवल पे बाई करने के लिए बोला है। इस इस वीक में भी सर इसने 1.5% का रिटर्न दिया। ठीक है, प्रॉफिट में तो है इस वीक, अभी। इस वीक में मंडे टू फ्राइडे की अगर बात करूँ मैं। जी, तो इस वीक में भी बढ़िया नतीजे, बढ़िया रिजल्ट्स, बढ़िया तेजी, तो वो है। और स्ट्रेंथ के साथ में आपको कहीं ना कहीं मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ चार्ट दिख रहा है, तो इसलिए कहीं चिंता की कोई बात नहीं। अभी कुछ करना है सर नया? नहीं, सर नया बजट के बाद ही करें। मैं अगर नहीं लिया, मेरे बातों से पुराने लेवल पे नहीं लिया हुआ है, तो बजट के बाद लेंगे तो ज्यादा आपको मुनाफा बनने के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, वही वही पूछने की कोशिश कर रहा था कि अगर या किसी के पास है तो उसको ऐड तो नहीं करना है अभी ना, और कुछ इसमें? नहीं नहीं सर, अभी नहीं है। अभी थोड़ा बजट तक वेट कर लें, तो वॉलेटिलिटी ठीक, रहेगी मार्केट में। ठीक अब है, ठीक। आज लोगे, 2 दिन के बाद बोलोगे सर नीचे आ गया ऊपर आ गया, तो 2 दिन वेट कर ले। 2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लाइफ में 2 दिन थोड़ा सा एंजॉय कर ले, पार्टी हार्टी कर ले। एक तरीके बाद से हम देखेंगे इसमें कैसे क्या करना जी, है नया। ठीक है, तो ये है राय। फिलहाल थोड़ा सा दूर रह लें, थोड़ा सा संभाल करके, बजट से पहले इंतजार कर लें, उसके बाद हम एंटर करेंगे। चलिए ठीक है जी। सर तीसरा है टाटा स्टील। हमने 120 120 में स्टॉक दिया था 15 दिन पहले, बट 120 में ही चल रहा है, कहीं टूटा नहीं है। हम्म, मतलब आपका पैसा सेफ है अभी भी। मतलब 1 रुपये भी, जैसा 15%, कोई स्टॉक 15% टूट चुके हैं, कोई 10% टूट चुके हैं जैसा आप बता रहे हो, पर यहाँ पर कोई करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में रहेंगे ठीक है। तो आपको एटलीस्ट करेक्शन में, अगर करेक्शन के टाइम पैसा ना बन रहा हो, पैसा टूट भी नहीं रहा। ठीक है, तो आपका इस समय बचा हुआ है पूंजी, कोई नुकसान नहीं है, आपका पोर्टफोलियो लाल में नहीं जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन ये हो रही है क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत रिसर्च के बाद, बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत सोच समझ करके लोकेशन देते हैं, और उसका फायदा आपको सामने दिख रहा है। टाटा स्टील भी अगर बहुत बढ़ा नहीं है तो गिरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी तय है। आज भी कम से कम 1 से 2 रुपए उस उन लेवल से ऊपर ही है जहाँ पे लोकेशन ने उसको दिया था, तो ये अभी भी ऊपर की तरफ काम करता हुआ दिख रहा है जी। सो लास्ट स्टॉक है जेबीएम ऑटो।
हमने जी। 450, 470, 500 में इसको बाई करने के लिए दिया था। 530 का 530 ही है सर, कहीं करेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी गिरावट के 470 से हमने ऐसा बावजूद 20-25 दिन पहले आइडेंटिफाई करके दिया था हमने। अब देखिए करेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। ठीक है, तो कहीं करेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये सारे स्टॉक्स ये वो हैं जो कि लोकेश जी ने दिए हुए हैं, लेकिन इसको अपडेट के हिसाब से समझिएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है जिनकी, उनके लिए एक रीअश्योरेंस है कि कहीं अभी एग्जिट करने का या कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन अगर थोड़ा बहुत कम भी आया या उन्हीं लेवल्स पे दोबारा भी आया तो भी और ऐड नहीं करना है। बॉटम लाइन यही है, लोकेश जी ने बता दिया कि बस अभी इंतजार करना है नए कुछ भी करने के लिए, नए एडिशन एडिंग और या कुछ भी करने के लिए, नए खरीदारी के लिए बजट के अनाउंसमेंट्स के बाद ही करेंगे। ठीक है जी। लोकेश सर, और भी कुछ है क्या? नहीं सर, चार चार स्टॉक ही देते हैं इसके सर, तो चार स्टॉक। ठीक, चारों का अपडेट आ गया। ग्रेविटा, जेएसएल, टाटा स्टील और जेबीएम ऑटो। कुछ नया नहीं करना है, ना इनमें भी कुछ नया ऐड नहीं करना है या कुछ नहीं करना है, लेकिन ये बता दिया है, ये दिखा दिया है लोकेश सर ने कि चिंता की भी कोई बात नहीं है। इंडेक्स क्या सर कर रहा है, अगर किसका पोर्टफोलियो। जी जी। सर अगर कोई चाहे तो ले सकता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 5-7% ऊपर नीचे हो जाए बजट के दिन तक, तो वो आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। चारों स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, एक दो स्टॉक इनमें से है, जेबीएम जैसे मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और अगर आप देखोगे दूसरे स्टॉक भी हैं मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, होगा मेरे पोर्टफोलियो में नहीं भी हो तो। मगर ये है कि हम लोग लेके बैठे हुए हैं, हमें बजट का इतना डर नहीं है। मगर जो 3-4 दिन 10 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मना कर रहा हूँ बजट तक। अदरवाइज अगर आपका होराइजन 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5% नीचे भी मिल जाए तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा। जी, ठीक है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी रहेगी, और ये पहले भी लोकेशन ने बता दिया। अब इनफैक्ट इस हफ्ते में स्टॉप लॉसेस का भी इशू होगा, तो उसको भी बहुत देख करके या तो ना लगाइए या बहुत नीचे ले जाइए, या कैसे करना है वो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन वो एक चैलेंज हो सकता है कि एक बार को कोई स्टॉप लॉस अगर बहुत ठीक से नहीं लगा है या लगा हुआ है तो हिट हो जाए, तो वो एक रिस्क है। ठीक है राहुल, लोकेशन। जी सर। सर ये जो करेक्शन आ रहा है, अभी तो न्यूज तो कल परसों आई थी, पर हमने प्रेडिक्शन ट्यूसडे को ही कर दिया था, ट्यूसडे मॉर्निंग को ही, जो इसलिए हमने कॉल भी नहीं दिया था। ऐसा होना है, हम्म। ऐसा होना है तो प्लीज देख के ट्रेड कीजिएगा। अब तो मार्केट अब करेक्शन हो रहा है और ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है, बट हमने, आप हमें जो सुन रहा है, आप फाउंडर इंडिया को जो सुन रहा है दर्शक, वो उन्होंने उस हिसाब से प्लान कर लिया होगा अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि हमने पहले ही ठीक। आगाह कर दिया था ऐसा होने वाला है। जी, जी। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है बुधवार को, लेकिन लोकेश सर ने मंगलवार को इस हफ्ते में, वैसे वो मंडे और फ्राइडे जुड़ते हैं, लेकिन इस बार मंडे को अवेलेबल नहीं थे, ट्यूसडे को जुड़े थे। रिकॉर्ड्स पे है, सामने वीडियोस में है, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन ट्यूसडे को ही लोकेश सर ने बहुत क्लियर बता दिया था कि कुछ नया नहीं ऐड कर रहे हैं, कोई खरीदारी की राय नहीं है, और इस समय बाजार से थोड़ा सा सावधानी के साथ में बजट तक दूर रहें, और प्लस स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखें। ट्रिगर हो सकते हैं वॉलेटिलिटी, क्योंकि बड़ी आ सकती है। और बाकी समय की बलिहारी देखिए कि उसी के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, जो कि एक ट्रिगर है। तो कहीं ना कहीं वही लोकेश जी आप जो कह रहे हैं कि ये केवल एक बहाना है, कह सकते हैं। बस ये है कि बड़ा बहाना है, छोटा मोटा होता तो शायद इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीजें नहीं होती, लेकिन एक बड़ा बहाना है क्योंकि अडानी ग्रुप पे सवाल है। सर बहाना है बजट के पहले हल्का होके जाने का, बस ठीक है। मुझे इतना हाँ कोई वही फर्क कह नहीं पड़ रहा है इस न्यूज को रहे सुन हैं। के पर्सनली। चलिए ठीक, ठीक है। लेकिन एक कमेंट मुस्तफा शेख साहब का है कि कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने जवाब तो दिए हैं, वो जो आप कह रहे हैं लोकेश जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 में से अगर 8 सवालों के भी जवाब अगर ढंग से दे देते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता। ये जो सवालों के जवाब दिए वो गोलमोल दिए हैं, और केवल एक वही कवायद है, एक पीआर एक्सरसाइज जैसा है, कि केवल ये बताने के लिए कि हम जवाब दे रहे हैं। क्योंकि सर मैं एक उसको चीज वैसे में, भी। जी बताइए। एक चीज है सर, मैं लास्ट 6 से 8 महीने हो गए हैं, मैं अदानी ग्रुप में हमेशा यही बोला है, मोमेंटम में मत जाइए, ओवर वैल्यू स्टॉक है, कभी भी फंस जाओगे। आपको अगर लेना है तो ये सोच के लीजिए कि मेरा आधा डूब जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ना। मैंने हमेशा ये वर्ड यूज किया है। आधा अगर डूब जाता है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ना, तभी उतना ही पैसा आप लगाइए, नहीं तो मत लगाइए अदानी ग्रुप में, क्योंकि ओवर वैल्यू स्टॉक है, बबल है इसमें। अब जो सीजी इशू ये बता रहे हैं, मुझे वो नहीं लग रहा। मैं ये चीज उस दिन वीडियो में भी बताया था आपको, जिस दिन आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सीजी इशू नहीं है, बट वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन नहीं है अदानी ग्रुप में, हम्म, तो वो तो करेक्शन होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था।
ठीक है। और मैं उसको वैसे देखता हूँ सर कि सीजी इशू यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू अगर है भी तो ये इतनी इजीली नहीं मिल जाएगा, हमें नहीं मिल जाएगा कम से करेक्ट। कम, या इसलिए हम उस पे हम उसको कहीं ना कहीं उसके साथ में नहीं जा रहे हैं उन रिसर्च पॉइंट्स पे कि जो कि इंडियन बैंक कह रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है, बहुत सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बहुत सारी शेल कंपनीज बना करके मॉरिशियस और दुबई और कहाँ कहाँ और उसके थ्रू घुमा करके और बहुत कुछ इन्फ्लेट किए गए वैल्यूएशन। हम उन चीजों को कहीं भी, क्योंकि उसका कहीं वेरिफिकेशन जब तक बहुत क्लियरली कोई उस पर कोई अथॉरिटी जब तक उस पर कोई वो नहीं करती है, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसको जिसको कि ये ताकत हो और ये पावर हो कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, जब तक वो नहीं करती तब तक नहीं। लेकिन जो चीजें पहले से थी जिसपे कि कहीं ना कहीं एक शक तो था, एक सवालिया निशान, और इसके चलते अक्सर बहुत सारे एनालिस्ट इससे दूर रहने की सलाह देते थे अडानी ग्रुप के स्टॉक से, या उनको समझ में नहीं आता था क्योंकि वैल्यूएशंस का एक चैलेंज तो था ही कि बहुत हायर वैल्यूएशंस पे मिल रहे थे। तो वो अभी भी है। फिर बता दूं बहुत सारे दर्शकों को जिन्होंने नहीं देखा हो, हमने एक बढ़िया एक स्पेशल वीडियो बनाया है इस पे, तो जरूर देखिएगा। उसमें कई अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय भी ली है और उसमें जो की पॉइंट्स थे उस पर बात करी। हम कोशिश करेंगे उसका फॉलोअप भी बनाए